अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास ये फैंसी ड्रेस था, टिशू फैब्रिक है ये, और इसकी कुछ कटिंग है मेरे पास, और ये उसी में से बची हुई लेसेस हैं। ये एक चौड़ी सी लेस है और ये दो बारीक सी लेसें हैं गोटे वाली बनी हुई, तो इन्हीं को इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी। और ये जो मेरे पास पीसेज हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं कि ये ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले जो हैं वो थोड़े पीसेज हैं, और कम एम्ब्रॉयडरी वाले जो हैं वो थोड़े बड़ा सा पीस है। साइड से थोड़ा सा इरेगुलर है, लेकिन इसको मैं हटा लूँगी। तो अब इसी से मैं कटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले इसी पीस में से मैं नीचे वाली पेटी निकाल लेती हूँ फ्रॉक के लिए। तो जिस तरीके से ये फोल्ड पड़ा हुआ है, इसी तरीके से इसको रहने दूँगी, और इसकी जो लेंथ है पेटी के लिए वो मैं ले लूँगी 16 इंच तक। फोल्डिंग के बाद ये 15 तक बच जाएगी। तो इस हिसाब से लाइन लगाते हुए मैं यहाँ से नीचे वाला हिस्सा निकाल लूँगी अपनी पेटी के लिए। तो ये मैंने पेटी नीचे वाला जो घेरा है वो निकाल लिया है। अब मैं ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करूँगी, यानी कि ऊपर वाली पेटी। तो ये खुली साइड है, तंग वाली साइड से निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए। चौड़ाई में इसकी लूँगी 14 इंचेस, क्योंकि साइड पीछे वाली साइड पे मैं बटन पट्टी भी इसी के अंदर से बनाऊँगी। और 10 इंच में इसकी लेंथ लूँगी, दोनों साइडों से 10 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, और इन मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी इसको कटिंग करूँगी, यहाँ से थोड़ी सी इसमें ओरेब थी तो उसको बराबर कर लेती हूँ, और फिर इस कटिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से करते हुए मैंने इसके लिए पीस निकाल लिया है। ये दो पीसेज हैं, इनको पहले मैं बराबर कर लेती हूँ, और इसको मैं डबल फोल्ड उल्टा करके करूँगी, और एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी, और ये जो ओपन साइड है यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ छोड़ दूँगी। और अब यहाँ से बंद वाली साइड से, सॉरी ओपन वाली साइड से मेजरमेंट करूँगी, तो 4.5 इंच शोल्डर के लिए मैंने निशान लगा लिया है, और नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से तिरछी कटिंग होगी। यहाँ से जो चेस्ट आ रही है 6.5 इंचेस आ रही है, तो नीचे वेस्ट में जो है वो 6 इंच रखूँगी। हाफ इंच तक मैं इसको थोड़ा सा फिटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से आर्म होल की गुलाई कर लेती हूँ। नीचे से भी मैं आधे इंच तक इसको गुलाई कर लूँगी, और ऊपर से भी हाफ इंच यहाँ से निशान लगा लेती हूँ। अब नेक के लिए जो फ्रंट साइड का नेक है वो 3 इंच में गहरा रखूँगी, और बैक साइड का जो है वो 2 इंच तक। और डीप कितना, इसके बाद चौड़ाई में 2 इंच लूँगी, और इसी 2 इंच को दोनों के साथ मिला लूँगी। अब इन सब निशानों को मैं कटिंग कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने बैक साइड की कटिंग किया, फ्रंट साइड की कटिंग मैं फ्रंट साइड वाले हिस्से को हटाते हुए करूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। और ये टिश्यू का फैब्रिक है, सितारों वाला काम किया हुआ है, इस पर एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो उसी के साथ मैं ये बना रही हूँ। इस तरह के आपके पास अगर फैंसी ड्रेसेस के पीसेस पड़े हों तो आप फैंसी फ्रॉक अपनी बच्ची के लिए बना सकती हैं, पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकती हैं। अब ये जो बाकी का हिस्सा बचा है, इसमें से स्लीव्स निकाल लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है, तो स्लीव्स जो हैं वो मैं चुनट्स वाली बना लूँगी, जिसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बच्चियों के साथ अच्छी लगती हैं। तो बगैर मेजरमेंट के जितना फैब्रिक है वो सारा मैं स्लीव्स के लिए ले लेती हूँ। ये शॉर्ट स्लीव्स होंगी, लेकिन थोड़ी चुनट्स वाली होंगी, और आगे इसके मैं बटन सॉरी पट्टी लगा लूँगी। अब ये जो पीस है छोटा सा, तो इसको मैंने एक दफ़ा फिर से फोल्ड किया है, और इसकी मैं 7 इंच तक इसकी मैं लेंथ लूँगी। दोनों साइडों पे 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ ताकि कटिंग में आसानी हो, और चौड़ाई में इसको मैं 5.5 इंच ले लेती हूँ, जितना है उतना ही मैं ले लेती हूँ। अब इसको बराबर कर लेती हूँ। पहले मैं चौकोर शेप में, और सेंटर में से इसके दो हिस्से होने हैं, लेकिन पहले मैं इसको फोल्ड करते हुए नीचे से इसकी राउंड शेप दूँगी हल्की सी, इसी के से थोड़ा सा गुलाई दे दूँगी, और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये जो मैंने पीस कट किए हैं दोनों, इनको पहले मैं अलग कर लेती हूँ दो हिस्सों में। ये मैं अपने घेरे के ऊपर इसकी पॉकेट लगाऊंगी, जो मेरे पास लेसेस बची हुई हैं उनके साथ डिज़ाइनिंग करते हुए पॉकेट बना लूँगी। अब ये जो बाकी का फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वाला, इसको इस तरीके से फोल्ड किया है 4 हिस्सों में, और 7 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई ली है। लेंथ भी इतनी ही मेजरमेंट में कर लूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं 7 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा इसमें से इस तरीके से इसको चौकोर करते हुए ये फैब्रिक निकाल लेती हूँ।
ये 4 टाइम फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से फ्रंट साइड वाला जो नेक था वो 3 इंच लेंथ में था और 2 इंच चौड़ाई में, तो उसी हिसाब से मैं इसके निशान लगा लूँगी। बंद साइड से लगा रही हूँ। अब इस राउंड शेप के अकॉर्डिंग ही मैं इसके इर्द गिर्द 3 इंचेस पे मैं निशान लगाती जाऊँगी इसके सारी साइडों पे। इस तरीके से 3 इंचेस पे निशान लगाए हैं और इस निशान को और पहले वाले निशान के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने बचे हुए पीसेस के साथ बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स या कुर्तीज़ वगैरह के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने इस तरीके से बचे हुए पीसेस के साथ बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अब इसमें से एक पीस को मैं इस तरीके से फिर से फ़ोल्ड करके यहाँ से बंद साइड से गोलाई दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। इसको सेपरेट करने का मकसद ये था कि इसमें एम्ब्रॉयडरी काफ़ी है तो कटिंग में मुश्किल होती है, तो मैंने एक साइड एक हिस्से की कटिंग की है, दूसरे को इसके ऊपर रखते हुए तो बराबर करते हुए दूसरे की भी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपके पास दूसरा फैब्रिक हो कोई कार्टन वगैरह में तो आप चारों पीसेस को ऊपर नीचे रखते हुए कटिंग कर सकती हैं। ये मैं अपने नेक पे लगाऊंगी। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड के जो पेटी है उसको तैयार करेंगे। बटन पट्टी बना लेते हैं। तो इस तरीके से 2 दफ़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे एक एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों पीसेस को, इस पीस को एक ही दफ़ा फोल्ड करना है क्योंकि एक दफ़ा ये फोल्ड है, और इस तरीके से करते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों पीसेस को सीधा ऊपर नीचे रखूँगी, बिल्कुल दोनों को सीधा रखूँगी इस हिसाब से, और नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई उतनी लेके आऊँगी जहाँ तक मैंने इसको बंद रखना है, और जितना मैंने ऊपर से ओपन छोड़ना है उतना मैं छोड़ दूँगी, और यहाँ से फिर बस मैं पहले वाली सिलाई के ऊपर से ही सिलाई पीछे ले जाऊँगी। इस तरह से मेरी ये जो बैक साइड है ये तैयार हो गई है। तो फ्रंट साइड को तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जो पीसेस मैंने तैयार किए थे इनको तैयार करती हूँ। तो ये जो लेस है इसको मैं पहले लूँगी, एक पीस को लूँगी और इस लेस को इसके ऊपर अंदर की तरफ इस लेस का रुख करूँगी और इसके ऊपर उल्टी करके रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। और क्योंकि ये राउंड शेप में है तो लेस को मैं यहाँ से जब राउंड शेप में लगा रही हूँ तो इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉइंट्स बना लूँगी, ताकि जब इसको सीधा करूँ तो ये फिनिशिंग के साथ सीधी हो जाए। तो जो हिस्सा राउंड शेप में है उसी के ऊपर सिर्फ थोड़ी सी चॉइंट्स बनाऊंगी, पूरे हिस्से में मैंने चॉइंट्स नहीं बनानी। इस तरीके से, और बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ क्योंकि लेस जो है वो सिलाई के अंदर नहीं जानी, सिर्फ उतनी ही लेस होगी जो जिसके ऊपर सिलाई लगेगी, बाकी का हिस्सा बाहर होगा। तो इसी तरीके से करते हुए एक पीस के साथ मैंने लेस अटैच की है और एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करते हुए इसके ऊपर मैं इसी का दूसरा पीस रखूँगी और सिलाई वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ करूँगी और पहले वाली सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊँगी और दो पीसेस को आपस में जोड़ लूँगी। इस तरह की नेक की जो डिज़ाइनिंग है मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। और ये देखिए, अब पहले वाली सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाऊंगी तो ये मेरा हिस्सा जो है ये तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देना है, ताकि आपको हर तरीके से समझ आ सके किस तरीके से मैंने पीसेस को यूज़ करते हुए अपनी बच्ची के लिए पार्टी वेयर फ्रॉक तैयार की है, ताकि आप भी आसानी से अपनी बच्चियों के लिए बना सकें पीसेस को जोड़ते हुए। अब इसको सीधा करके इसके बिल्कुल टॉप पे एक स्टिच लगा लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। और आगे वाले हिस्सों में भी लगा लूँगी, और सेम इसी तरीके से मैं दूसरे हिस्से को भी तैयार कर लूँगी। जैसे ये एक हिस्सा तैयार किया है और फिर इसको मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। तो अब मैंने इनको फ्रंट साइड वाला पेटी का हिस्सा लिया है और उसके नेक के ऊपर इनको इस तरीके से बराबर करके रखूँगी और नेक के बराबर में इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। जहाँ पे ये दोनों बराबर बैठ रहे हैं वहीं पे इनको सेट करके रखना है और इनके ऊपर एक सिलाई लगा के इनको नेक के साथ जोड़ लूँगी। और अब ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट बना लूँगी क्योंकि नीचे वाला जो शोल्डर है वो छोटा है और ये जो मेरा डिज़ाइनिंग पीस है ये थोड़ा ज़्यादा है,
तो यहाँ पे एक प्लेट बनाऊंगी अंदर की तरफ और इसकी सिलाई लगा लूँगी और दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से प्लेट बना के कम कर लूँगी। अब इस चौड़ी लेस को मैं अपनी पेटी के बिल्कुल एंड पे रखूँगी। नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी जो मेरा सिलाई के अंदर आना है और इससे ऊपर ऊपर इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से करते हुए जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको बाहर ही छोड़ दूँगी और इसकी बिल्कुल चारों किनारों पे सिलाई लगा के इसको अपनी पेटी के साथ बराबर बिठा लूँगी। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेस है साइडों से उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इन दोनों की शोल्डर की सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रंट साइड और बैक साइड की पेटी को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेती हूँ। और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैं इसके जो स्लीव्स हैं उनको तैयार करती हूँ पहले। इसके लिए मैंने पट्टी ली है 9.5 इंच यानी 9.5 इंच और 2 इंच चौड़ी और इसको मैंने अपनी स्लीव की नीचे वाली साइड पे रखा है और स्लीव को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। शुरू से मैं सीधी सिलाई लेके आऊँगी 2 से 2.5 इंच तक और उससे आगे फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चर्न्स बनानी है। और ये चुनर्स सेंटर में ही बनानी है। इसी तरीके से जैसे सेंटर में मैंने चुनर्स बनाई हैं आगे, तो इसी तरीके से मैं इसके आर्म होल वाली साइड पे भी चुनर्स बना लूँगी। अब इस पट्टी को मैं सीधा करूँगी। इस तरीके से 2 दफ़ा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी। पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई आएगी और तमाम फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ दब भी जाएगा और ये फिनिशिंग से इसकी पट्टी भी बन जाएगी। इस तरीके से मैं दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लूँगी और अब इसको मैं आर्म होल के साथ अटैच करूँगी यहाँ से किनारे से। और यहाँ पे जब सेंटर में आऊँगी तो यहाँ से जो लेस है इसको पहले मैं अंदर की तरफ कर लूँगी और यहाँ पे फिर इसकी चुनर्स बनेंगी। ये सिलाई लगाने के बाद लेस को फिर से मैं सीधा कर लूँगी और ये स्लीव्स के ऊपर भी और शोल्डर के ऊपर भी आ जाएगी। तमाम चुनर्स जो हैं वो मैंने इधर अपने शोल्डर के ऊपर ही बनानी है, थोड़ी 1 इंच तक राइट साइड पे और 1 इंच तक लेफ़्ट साइड पे करते हुए। तो बाकी की नीचे जो सिलाई है उसको मैं सीधा स्टिच कर लूँगी और सेम इसी तरीके से फिर मैं दूसरी साइड की जो स्लीव है उसको भी अटैच कर लूँगी। अब नीचे वाला घेरा लिया है और ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे एक निशान लगाया है और साइड से भी अंदर की तरफ 4 इंच पे एक निशान लगाया है और दोनों निशान जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे और नीचे की तरफ फिर से 4 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा आगे फासले पे ऊपर से नीचे की तरफ फिर से 4 इंच पे निशान लगाया। इन सभी निशानों के ऊपर मैंने इस पॉकेट अटैच करनी है। तो दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से 4 इंच नीचे की तरफ और 4 इंच अंदर की तरफ करते हुए निशान लगाऊंगी और यहाँ पे दूसरी पॉकेट को अटैच करूँगी। तो पॉकेट को पहले तैयार कर लेती हूँ। ये वाला लेस जो है इसको मैं अपनी पॉकेट के ऊपर उल्टा करके रखूँगी और पॉकेट को मैंने सीधा करके रखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से भी बिल्कुल सीधी इसके ऊपर सिलाई लेके आऊँगी। लेस को भी बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, लेकिन जहाँ से ये राउंड शेप में है वहाँ पे इसके अंदर बारीक बारीक सी चुनट्स बना लूँगी। इस तरीके से 3 से 4 बारीक सी चुनट्स राउंड शेप में बनाऊँगी। जब भी लेस लगाने लगें तो कोशिश करें कि अगर इस तरीके से आप पॉकेट वगैरह पे लेस लगाने लगें तो आपको बारीक लेस मिल जाए और अगर बारीक लेस ना मिले तो फिर उसकी किनारों पे थोड़ी सी चुनट्स बनानी पड़ती हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो फिनिशिंग के साथ ये सीधी हो जाए। और सेम इस तरीके से दूसरे राउंड शेप पे भी मैं चुनट्स बना लूँगी। और बाकी का जो हिस्सा है वो सीधा है तो सीधी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसको बाहर की तरफ करते हुए इसको सीधा कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकती हैं। तो सेम इसी तरीके से दूसरे को भी तैयार करूँगी। अब ऊपर से मैं इसको 2 दफ़ा फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ और इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी। दूसरे पॉकेट को भी सेम इसी पैटर्न से मैं तैयार कर लूँगी। पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, कम या ज़्यादा।
अब जो मैंने निशान लगाए हुए हैं उनके ऊपर अपनी पॉकेट को बराबर करूँगी इस तरीके से, और फिर इसके तीनों किनारों पे सिलाई लगाऊँगी। और यहाँ से सिलाई लगाते हुए पक्का भी लाजमी करना होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बार बार हाथ डालते हैं और निकालते हैं, तो ये पॉकेट ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए पॉकेट के बिल्कुल जो किनारा होता है वहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ लगानी चाहिए। और जिस तरीके से मैंने इस पॉकेट को लगाना है, फिर सेम इसी तरीके से मैं दूसरी पॉकेट को भी लगा लूँ। अब घेरे के ऊपर वाली साइड पे सिलाई बड़ी करते हुए एक सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद इसको फिर मैंने यहाँ से धागा कट करने के बाद नीचे वाली साइड का जो धागा है इसको खींचना है और इसके अंदर चुनर्स बनानी है। और इतनी चुनर्स बनानी है जितनी मेरी ऊपर वाली चोली जो है उसकी विड्थ है। तो इसको उसके बराबर करते हुए फिर मैं अपनी चोली के ऊपर अपने नीचे वाले घेरे को लगा लूँगी। तो जिस तरीके से मैं ये फ्रंट साइड का घेरा लगा रही हूँ, बैक साइड का घेरा भी सेम इसी तरीके से मैं चोली के साथ लगा लूँगी। बैक साइड पे पॉकेट नहीं लगनी है, तो उसको भी इसी तरीके से जोड़ लूँगी। और अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ अपनी बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से। आप अपनी बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से इसकी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो बाकी का हिस्सा है उसको मैं तैयार कर लेती हूँ, यानी इसके नीचे से फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ और नेक के ऊपर पट्टी भी लगा लेती हूँ। तो इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि तैयार होने के बाद हमारी ये फ़्रॉक कैसी लग रही है। तो ये ले हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। इसके नीचे मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है, पॉकेट भी लग गई हैं और इसके ऊपर वाला हिस्सा भी तैयार है। माशाल्लाह से देखने में बहुत ही स्टाइलिश सी फ़्रॉक लग रही है और इसकी स्लीव्स भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और इसको आप अपनी बेबी को पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और फैब्रिक भी पार्टीज़ वाला है और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी सी है। ये तकरीबन 4 से 5 साल तक की बच्ची के लिए मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये एफ़र्ट्स ज़रूर पसंद आई होंगी। किस तरीके से मैंने बचे हुए पीसेस को, एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग बना ली और बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का ये मेरा आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।